हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो हमारे एक्सरसाइज 4.1 से लेकर के एक्सरसाइज 4.1 के जितने बार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पे जो है 5 क्वेश्चन लिए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आप जो है सभी छात्र व छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके ये 5 सवाल अच्छे से समझ में आ जाएं। अगर ये सवाल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं, प्रीवियस हमारे पेपरों में भी आए हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्र व छात्राएँ इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आइए अब हम बिना समय वाले क्वेश्चन संख्या जो पहला है उसको हम सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से 5 क्वेश्चन दिए हैं इस वीडियो में, तो 5 क्वेश्चनों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है। तो क्वेश्चन संख्या जो पहला है उसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि समीकरण 3x² माइनस का 2kx प्लस 2m बराबर 0 के मूल x बराबर दिया है 2 तथा x बराबर दूसरा मूल दिया है 3 है k तथा m के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इस सवाल को यहाँ पे कर लिया जाए सॉल्व। यहाँ पे हल करेंगे इसे पहले वाले को, ठीक है। हमें जो द्विघात समीकरण दिया है उसे लिख लेते हैं। 3x² माइनस का 2kx दिया है प्लस का 2m बराबर 0, और इसमें 2 मूल दिए हैं। x बराबर 1 मूल दिया है, कितना 2 दिया है, और दूसरा मूल कितने दिया है, x बराबर 3 दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनको यहाँ रखना है। x बराबर पहले 2 रखना है, फिर 3 रखना है, ठीक है। तो पहले हमें जो रैखिक ये द्विघात समीकरण दिया है इसमें x बराबर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रख देंगे 2। तो 3 गुणा x² यानी 2 का वर्ग माइनस का 2k गुणा x की रखेंगे 2 प्लस का 2m बराबर का कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। बराबर का 0 हो जाएगा, ओके। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो जो है आगे सॉल्व करने पर हमारा जो बनेगा वो बनेगा 2 का वर्ग होता है 4, तो 3 गुणा 4 माइनस का 2 दूनी 4, 4 के हो जाएगा प्लस का 2m हो जाएगा, बराबर का कितना हो जाएगा 0। 4 तिया 12, 12 हो जाएगा, 12 माइनस का 4 के प्लस का 2m बराबर का 0, और ये माइनस का हो जाएगा उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4 के प्लस का 2m बराबर का माइनस का कितना 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो 4k बनेगा, माइनस माइनस से माइनस कटा प्लस बना, ठीक है। माइनस और माइनस होता है माइनस, और प्लस होता है माइनस, 2m हो जाएगा बराबर का कितना माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 4k माइनस का 2m निकालेंगे तो हमारा जो होगा वो माइनस का 12 बटे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कटेगा तो 4k माइनस का 2m बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 12। इसको एक पहला वाला रैखिक समीकरण बना लेंगे, ठीक है। पहला रैखिक समीकरण बन गया। इसी प्रकार से हम अब रखेंगे x बराबर दूसरा जो हमें दिया है दूसरा मूल उसे रख देंगे, यानी 3 रख देंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। पहले जो द्विघात समीकरण दिया है उसे लिखते हैं 3x² माइनस का 2kx प्लस का 2m बराबर का 0, ठीक है। हम लिखेंगे अब x बराबर 3 रखने पर, जहाँ x है वहाँ पे 3 रख देंगे, ठीक। x दिया है वहाँ 3 रख देंगे, तो 3 गुणा 3 का वर्ग हो जाएगा माइनस का 2 गुणा k गुणा 3 रख देंगे, ठीक है, प्लस का 2m बराबर का 0। 3 का वर्ग होता है 9, तो 3 गुणा 9 हो जाएगा माइनस का 2 तिया 6k हो जाएगा प्लस का 2m बराबर का 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 निम 27 होता है, तो 27 माइनस का 6k प्लस का 2m हो जाएगा बराबर का कितना 0 हो जाएगा। इसको उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 27 हो जाएगा, तो माइनस का 6k प्लस का 2m बराबर का माइनस का 27 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का कॉमन ले लेंगे, माइनस का कॉमन लेने से
कोष्टक में आ जाएगा 6K माइनस और प्लस माइनस होता है 2M हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 27 माइनस का, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तुम्हारा क्या निकलेगा 6K माइनस का 2M बराबर का 27। इसको हम क्या बना लेंगे, इसको हम समीकरण नंबर जो है दूसरा बना लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर दूसरा बना लेंगे, ठीक। यहाँ इसको समीकरण नंबर दूसरा बना लेते, ठीक है। इसको दूसरा समीकरण बना लेंगे। अब यहाँ देखा जाए तो ये पहला रैखिक समीकरण हो गया, दूसरा हो गया। अब हम इसे विलोपन विधि से करेंगे, तो लिख लेंगे विलोपन विधि द्वारा हल, विलोपन विधि द्वारा हल। विलोपन विधि में क्या होता है, एक पद को काटना होता है, ठीक है। जहाँ 4K है यहाँ पे 6K है, तो ये समान नहीं है। कौन सा पद समान है, माइनस का 2K है और माइनस का 2M है और माइनस का 2M है, ये एक जैसे चिन्ह है। तो क्या करेंगे, घटाएंगे, लिख लेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाएंगे समीकरण 2 हमारे पास है 6K माइनस का 2M बराबर का 27 है, और पहला वाला है 4K माइनस का 2M बराबर का कितना है 12 है प्लस का, ठीक। घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस माइनस का 2M कट गया, ये दोनों सजाती पद, माइनस का 2M और प्लस का 2M ये कट गया, ठीक है। 6K में से माइनस का 4K जाएगा तो 2K प्लस का बचेगा, बराबर का इस तरफ क्या बचेगा, 7 में से 2 गया 5 बचा और 2 में से 1 गया 1 बचा, ठीक है। तो K बराबर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15/2 हो जाएगा। K का मान हमने आसानी से निकाल लिया 15/2, और हमें क्या निकालना है, M का मान निकालना है। तो M का मान निकालने के लिए हम जो K का मान आया है उसको किसी समीकरण में रख देंगे, तो हम वहाँ से आसानी से जो है M का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो है यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसे, यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाए इसको, ठीक। लिखेंगे K बराबर 15/2 समीकरण किस में रख दें, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 है हमारे पास 4K माइनस का 2M बराबर का 12 है। K की जगह रख देंगे कितना 15/2, तो 4 गुणा हो जाएगा 15/2 K का मान, ठीक है। माइनस का 2M बराबर का 12, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो 2 15 दूनी 30 हो जाएगा। 30 माइनस का 2M बराबर का कितना 12 हो जाएगा। माइनस का 2M बराबर निकालेंगे तो 12 में से 30 कम घटा देंगे, ठीक है। प्लस की संख्या पक्षांतर करेंगे उस तरफ, तो माइनस का 30 हो जाएगा, और ये घटाएंगे तो यहाँ से घटाएंगे 0, 8 बचेगा इधर, 10 में से 2 गया 8 बचा, और यहाँ रहेगा 2 में से 1 गया 1 बचा, ठीक है। माइनस का बचेगा बराबर का माइनस का 2M, ठीक है। माइनस से माइनस कटा, 2 एकम 2, 2 ने 18, तो M बराबर कितना आ जाएगा, M बराबर 9। M का मान कितना आ गया, यहाँ से M का मान आ गया हमारा 9 आ गया, ठीक है। तो लिख देंगे, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। लिखेंगे अतः K तथा M के मान क्रमशः जो है 15/2 तथा कितना आया 9 हैं, ठीक है। मुझे आशा है कि क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आया होगा। अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन अगला है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, इसलिए आप सभी छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बनाएं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन से क्या है, दूसरा है उसे हम सॉल्व करें। कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा की विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 14, 15, 16 में आया है, तो आपको अच्छे से समझ लेना है इसको एक बार, ठीक है। तो अच्छे से समझ लेंगे। अब हम जो दूसरा है उसे यहाँ पे हल कर लेते, ठीक है। जो दिया है उसे लिख लेंगे, क्या दिया है लिख लेंगे, शांत जल में नाव की चाल दी है उसे लिख लेंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले लिखेंगे शांत जल में नाव की चाल कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसको लिख लेंगे। अब जो पूछ रहा है उसे मान लेंगे, ठीक है। माना कि
धारा की चाल, धारा की चाल मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, क्या जो धारा की चाल है उसको मान लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो है नाव जो धारा की दिशा में जाती है और धारा के विपरीत दिशा में जाती है, यानी जिस तरफ मान लो धारा इस तरफ बह रही है, ठीक है, और नाव भी इस तरफ जा रही है, तो क्या होगा, धारा के अनुकूल चाल होगी। क्या होगी, धारा के अनुकूल होगी चाल, लिखेंगे तब धारा के अनुकूल नाव की चाल, लिखेंगे तब धारा के अनुकूल नाव की चाल, यानी जो धारा की चाल है, नाव की चाल है और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगा, यानी 15 प्लस का x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी जो धारा के अनुकूल नाव की चाल जाएगी, वो नाव जो चल रही है वो चाल लगेगी, प्लस हमने धारा की चाल, दोनों चाल मिलेगी, तो होगा कितना, 15 प्लस का x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर धारा के क्या, धारा के प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल नाव की चाल, प्रतिकूल में से उल्टा होता है, यानी धारा इस तरफ बह रही है और नाव क्या इस तरफ आए तो होगा उल्टा। ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल होगी कितना, जो धारा वो उसकी चाल है, नाव की चाल है, उसमें से क्या कम कर देंगे, जो धारा की चाल है उसकी कम कर देंगे, तो प्रतिकूल चाल आ जाएगी, यानी 15 माइनस का x किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, अब बाद में कह रहा है कि जो हमें समय निकालना है, अब क्या करना है, समय निकालना है धारा की दिशा में जाने पर लगा समय। ठीक है, जो नाव है वो धारा की दिशा में जा रही है तब लगा समय। ठीक है, लिखेंगे जो है धारा की दिशा में जाने पर लगा समय, धारा की दिशा में जाने पर लगा समय। समय बराबर फॉर्मूला जानते ही हो, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी, दूरी यहाँ पे लिख लेंगे, दूरी हमारी ये है। ठीक है, दूरी कितनी, 30 किलोमीटर, तो हमारी दूरी कितनी, 30 किलोमीटर है, और हमारी धारा की दिशा में जाने पर यानी प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल कितनी होगी हमारी, धारा के अनुकूल चाल कितनी हुई, 15 प्लस का x, तो 15 प्लस x हो जाएगा घंटा हो जाएगा। ठीक है, 15 प्लस x घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब जो है धारा की दिशा में जाने पर लगा समय, अब धारा की विपरीत दिशा में वापस आने में लगा समय। ठीक है, तथा लगा समय। ठीक है, तो लगेगा क्या, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी, 30 किलोमीटर है, और अब की चाल कितनी है, धारा की प्रतिकूल, यानी जो धारा है उसके प्रतिकूल कितनी चाल है, 15 माइनस का x, तो हो जाएगा 15 माइनस का x घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा जो समय दिया है कुल, यानी ये कह रहा है कि नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा की विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में कुल समय कितना लगा है, 4 घंटे 30 मिनट लगा है। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे नाव द्वारा लिया गया कुल समय। ठीक है, जो दिया है उसे लिख लेंगे, दिया है क्या, नाव द्वारा लिया गया कुल समय, नाव द्वारा लिया गया कुल समय कितना है, वो है हमारा 4 घंटे कितना, 4 घंटे 30 मिनट है। इसको हमें क्या करना है, घंटों में बना लेना है, यानी जैसे कि धारा के अनुकूल दिशा में गई थी नाव और फिर उसी स्थान पर, जिस स्थान से शुरू हुआ था नाव चलना, उसी स्थान पर फिर वापस लौटती है, यानी गई थी उस समय वो वाला समय और लौट के वापस आई थी, दोनों कुल समय कितना है, 4 घंटे 30 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो इसे हमें क्या बदलना है, इसे हमें घंटे में बदलना है, तो 4 हो जाएगा प्लस का, इसको बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है 30 मिनट में 60 से भाग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा, तो 0 से 0 कट गया, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 दूनी 6, तो 4 प्लस का कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 तो गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, तो कितना समय हो जाएगा, 9/2 घंटे हो जाएगा कुल समय, कितना हो जाएगा, 9/2 घंटा हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, अब प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्नानुसार में क्या है,
प्रश्नानुसार में जो है धारा की दिशा में जाने में लगा समय और धारा की विपरीत दिशा में आने में लगा समय दोनों को जोड़ देंगे और कुल समय कितना है, कुल समय हमारा 9/2 घंटा है। ठीक है, तो लिखेंगे धारा की दिशा में जाने में लगा, यानी धारा की दिशा में जाने में लगा समय प्लस धारा की विपरीत दिशा में आने में लगा समय, ठीक है, बराबर कुल समय लगेगा। ठीक है, तो जो हमारा धारा की दिशा में जाने में लगा समय कितना था, हमने समय निकाला था 30/15 + x, ये वाला था 30/15 + x, और धारा की विपरीत दिशा में आने में लगा समय 30/15 - x, दोनों जुड़ जाएगा, बराबर कुल समय हमारा है 9/2 घंटा। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे 30/15 + x प्लस 30/15 - x बराबर कितना समय लग रहा है, कुल 9/2 घंटा लग रहा है, 9/2 घंटा लग रहा है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे इसका एलसीएम, क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर हमारा कितना आएगा, एक क्वेश्चन में आएगा 15 + x, दूसरे क्वेश्चन में आएगा 15 - x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे भाग देंगे हर से, तो ये कट जाएगा एलसीएम में। अब बचेगा क्या, 15 - x, इससे गुणा करना पड़ेगा, 30 × 15 - x से गुणा करना पड़ेगा, प्लस लगा लेंगे। अब इससे ये माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा, तो 30 का गुणा करना पड़ेगा किसमें, 15 + x में। ठीक है, बराबर का 9/2 है, बराबर कितना है, 9/2 है। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने पर 30 का गुणा करेंगे तो 15 × 45 यानी 450 हो जाएगा, 450 माइनस का 30x हो जाएगा। ठीक, प्लस का ये हो जाएगा कितना, ये भी 450 हो जाएगा, 15 × 45 यानी 450 जीरो है, और यानी 30 का गुणा करेंगे x में तो क्या हो जाएगा, माइनस का 30x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का, सॉरी यहाँ प्लस का है। ठीक है, तो ये प्लस का 30x हो जाएगा। ठीक है, बटेगा कितना, बटेगा लिखेंगे, एक कोष्ठक में 15 + का x, दूसरे कोष्ठक में लिखेंगे 15 - का x लिखेंगे, बराबर का कितना, 9/2 है, बराबर का कितना है, 9/2 है। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर हमारा जो होगा वो कट जाएगा क्या, प्लस का 30x और प्लस का माइनस का 30x, ये वाला कट जाएगा, प्लस माइनस वाला। ठीक है, इसे करेंगे, ये वाला फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, a + b और a - b बराबर क्या होता है, a² - का b² होता है। ठीक है, तो इसे ऊपर हल करेंगे तो 450 और 450 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, तो 900 बटे कितना होगा, यानी a + b और a - b, एक कोष्ठक में दूसरे कोष्ठक में a - b है, तो हो जाएगा a² माइनस का क्या हो जाएगा, b²। ठीक है, बराबर का हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बराबर 9/2 हो जाएगा। तो यहाँ से कैंची का गुणा कर लेते हैं, कैंची का गुणा करने पर हमारा क्या आएगा, जो है आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है, 900 बटे कितना हो जाएगा, 225 माइनस का x² हो जाएगा, बराबर का 9/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे, कैंची का गुणा करेंगे तो 9 का गुणा पहले कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 9 का गुणा करेंगे तो जो है कैंची का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 900 × 2 हो जाएगा, बराबर का कितना हो जाएगा, 9 × 225 माइनस का x² हो जाएगा। ठीक है, माइनस का x² हो जाएगा। ठीक है, ये घात 2। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, 225 माइनस का x² निकालना है, तो बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 900 × 2 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 धाम 9 से 9 कटाएगा, 9 × 9 हो जाएगा, तो 225 माइनस का कितना होता है, x² बराबर का कितना हो जाएगा, 100 × 2, 100 × 2 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब हम इसी को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला सवाल जो बचा है यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास कितना है, ये इसे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो 225 है माइनस का x² और कितना, बराबर का कितना, 200, बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का x² बराबर का कितना निकलेगा, या इसको इस तरफ पक्षांतर करके ले आओ। ठीक है, या इसको इस तरफ पक्षांतर करके लाओ या उस तरफ पक्षांतर कर, बात है कि ठीक है, तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो 200 माइनस का कितना हो जाएगा, ये उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 225 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 225 हो गया। अब 200 में से 225 गया तो माइनस का 25 बचेगा, बराबर का माइनस का x²। ठीक है, इससे ये कटा, माइनस से माइनस, x बराबर निकालेंगे तो ये प्लस माइनस का क्या आएगा, प्लस माइनस का 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो x बराबर निकालेंगे तो करड़ी लग जाएगी क्या, 25 के ऊपर, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5, तो प्लस माइनस का 5 निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, प्लस माइनस का 5 निकल के आएगा। यहाँ से देखा जाए तो 2 मान आ रहे हैं, एक आ रहा है प्लस का 5 आ रहा है x का, और एक आ रहा है माइनस का 5। ठीक है,
एक प्लस का 5 आ रहा है एक्स का मान और एक दूसरा आ रहा है एक्स माइनस का 5। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो एक्स बराबर माइनस का 5 होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक है, ऋणात्मक जो चाल होती है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ये वाला छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे। जो हमारी चाल होगी तो लिखेंगे यहाँ पे अतः धारा की चाल हमारी कितना हो जाएगी, धारा की चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल होगी। हमने धारा की चाल यहाँ पे क्या मानी थी, धारा की चाल को हमने माना था यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा। तुम्हारा जो x का मान आ रहा था वो एक माइनस में आ रहा था, तो जो हमारी धारा की चाल होती है वो माइनस में नहीं होती है, चाल होती है वो माइनस में नहीं होती है, इसलिए इसे काट देंगे, यानी माइनस वाला मान नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे। तो जो धारा की चाल होगी हमारी कितनी होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, मुझे आशा है कि आपके चीज़ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, ये जो भाषा वाले सवाल होते हैं उसमें समझना है, बस समझने का खेल है, समझ जाओगे तो आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो दिया था उसको लिख लिया था हमने, फिर हमने सॉल्व सवाल को किया है। अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या जो तीसरा है उसे ठीक है। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्र 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, यानी सही है तो अच्छे समझ लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से क्या है, 8 मीटर अधिक है। क्या, लंबाई अधिक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे चौड़ाई को, मान लेंगे क्या, मान लेंगे चौड़ाई को हम x मान लेंगे और लंबाई कितनी 8 अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जो तीसरा है उसे हम हल करते हैं। तीसरा ये आयत बना लेंगे। ठीक है, इसमें आयत की जो है चौड़ाई को मान लेना है कितना, चौड़ाई को मान लेना 8 और जो लंबाई होगी, सॉरी चौड़ाई को मान लेना है क्या, x मान लेना है, और जो लंबाई होगी वो कितनी अधिक होगी, 8 मीटर अधिक होगी। तो कितना हो जाएगा, x प्लस का 8 हो जाएगा। लंबाई कितना बनेगा, x प्लस का 8 बनेगा। तो लिखेंगे माना आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर x मान लेनी, लंबाई 8 मीटर अधिक है तो जो लंबाई कितनी हो जाएगी, तथा लंबाई हो जाएगी कितनी, लंबाई हो जाएगी इससे 8 मीटर अधिक, तो x प्लस 8 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये मीटर में स्क्वायर में दे रखा है इसलिए मीटर में हो जाएगा। ठीक, अब हमारा जो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया है वो हमें दिया है 240 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया है हमें 240 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे का चौड़ाई। ठीक है, तो लिखेंगे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे का चौड़ाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयताकार पार्क है उसका हमें क्षेत्रफल दिया है कितना, 240 लिख देंगे क्षेत्रफल की जगह, और लंबाई कितनी है, लंबाई हमारी कितनी है, x प्लस का 8 लिख लेंगे, और चौड़ाई कितनी मानी थी, x मानी थी, x का गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करने पर ऐसे लिख सकते हैं इसे x प्लस का 8 गुणे का x बराबर का 240। ठीक, यहाँ से x का गुणा करेंगे तो x का गुणा x में करेंगे तो x की घात 2 हो जाएगा। ठीक, प्लस का 8 का गुणा x, यानी x का गुणा 8 में करेंगे तो 8x हो जाएगा बराबर का 240 हो जाएगा। ठीक, इस 240 को इस तरफ 75 करके लाएंगे तो प्लस की संख्या हो जाएगी माइनस की, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 8x हो जाएगा माइनस का 240 बराबर का 0। इस तरफ क्या बचा, 0 बचा। ठीक, तो हमें माइनस का 240 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे जो हमें प्लस के चिन्ह के साथ 8 मिल जाए। ठीक है, प्लस के चिन्ह के साथ क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे इसके, तो गुणनखंड करने पर हो जाएगा हमारा कितना, 20 गुणे का 12 कर लिया जाए, 20 गुणे का 12 कर लेंगे, 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा 20 गुणे का 12। और भी कर सकते हो गुणनखंड, नहीं आते तो ऐसे गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसे हम गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, 20 गुणे क्या कर लिया 12, तो हमें क्या लाना है, प्लस का 8 लाना है, तो प्लस का 20 ले लेंगे और माइनस का ले लेंगे 12, यानी प्लस का 20 ले लेंगे और माइनस का 12 ले लेंगे, तो 20 में से 12 का कितना बचा, प्लस का 8 बचेगा, और गुणा करने पर माइनस का 240 आएगा। ठीक है, तो ये वाला जोड़ा ले लेंगे, इसको लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 20x लेंगे माइनस का 12x लेंगे माइनस का 240 बराबर का 0। यहाँ 3 पद थे, यहाँ पे होगी 4 पद, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे।
अब 2 का जोड़ा बनाया, हमें एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 20 एक्स में से कॉमन लेना होगा, एक्स गुणा एक्स लिख सकते हैं इस एक्स को, ठीक है। प्लस को 20 एक्स को क्या लिख सकते हैं, 20 गुणा एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एक्स कॉमन आएगा तो एक्स कॉमन लेने से क्या बचेगा, एक्स से एक्स कटेगा, क्या बचेगा, एक्स बचेगा। प्लस और प्लस प्लस होता है, एक्स का इसमें देंगे भाग तो एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, 20 बचेगा, ठीक है। तो इसकी जगह लिख सकते हैं एक्स प्लस का 20 लिख सकते हैं, और माइनस का यहाँ से क्या कॉमन लेना है, यहाँ से यानी जो है हमारा माइनस का 12x और माइनस का 240 में से क्या कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले तो माइनस के चिन्ह कॉमन लेंगे, ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे का x लिख सकते हैं। इसको 240 को क्या किया था हमने, गुणनखंड किए थे 20 गुणे 12, तो 240 के लिख लेंगे 20 गुणे का 12 लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ से देखा जाए तो 12 कॉमन आ रहा है माइनस का, तो माइनस का 12 कॉमन लेने से माइनस कटा, 12 से 12 कटा, क्या बचा, एक्स बचा। माइनस और माइनस होता प्लस, 12 से इसमें भाग दिया जाएगा पूरे में, तो क्या बचा, 12 से 12 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा प्लस का 20 बचेगा, ठीक। तो यहाँ से देखा जाए तो इसकी जगह लिखेंगे कोष्टक के बाहर 12 और कोष्टक के अंदर एक्स प्लस का 20 बराबर का 0 बचा, ठीक। तो यहाँ देखा जाए तो एक कोष्टक में हमारा आएगा वो x प्लस 20 आएगा, दूसरे कोष्टक में आएगा x माइनस का 12 आएगा, ठीक है, बराबर का 0। अब हम एक बार कोष्टक के साथ इस कोष्टक के साथ 0 लेंगे, फिर इस कोष्टक के साथ भी 0 लेंगे, ठीक है। लिखेंगे जब x प्लस 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का 20 आएगा, ठीक है। प्लस का है, पक्षांतर करने पर माइनस का हो जाएगा, ठीक। फिर करेंगे x माइनस का 12 बराबर का 0 करेंगे, तो जो x बराबर आएगा माइनस की संख्या पक्षांतर करने पर प्लस का 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 मान x के प्राप्त हुए। अब 2 मान प्राप्त हुए तो यहाँ से जो माइनस वाला मान है वो नहीं आएगा, वो नेगेटिव मान यहाँ पे जो है नहीं आएगा, ठीक है। नेगेटिव मान नहीं लेंगे, जो x का मान माइनस का 20 है वो इसे काट देंगे, इसे छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है लंबाई है वो हमारी जो चौड़ाई मानी थी वो हमारी ऋणात्मक नहीं हो सकती, पार्क की जो चौड़ाई मानी है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ये माइनस का 20 छोड़ देंगे। तुम्हारा जो यहाँ पे जो चौड़ाई हो जाएगी पार्क की, लिखेंगे अतः पार्क, लिखेंगे अतः आयताकार पार्क की चौड़ाई को हमने क्या माना था, x माना, तो x बराबर कितना आ रहा है, 12 मीटर हो जाएगा चौड़ाई, और जो लंबाई थी वो चौड़ाई से 8 मीटर अधिक थी, लेकिन तथा लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस का 8 था, तो x कितना 12 प्लस का 8 करेंगे तो 12 8 कितना होता है 20, 12 8 कितना होता है 20 हो जाएगा, कितना 20 मीटर लंबाई हो जाएगी, और हमारी जो आयताकार पार्क है उसकी चौड़ाई हो जाएगी 12 मीटर और लंबाई आ गई 20 मीटर। तो ये दोनों आंसर हो गए, ये क्या हो गए, ये आंसर हो गए दोनों, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हल किया हमने, ये अब हम जो क्वेश्चन संख्या चौथा है उसे हम हल करेंगे। क्वेश्चन संख्या चौथा कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का गुणनफल 12 है। जब इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल 2014 में आया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसे हम हल करेंगे। जो हमारी संख्या होती है वो 2 अंकों की होती है, इकाई व दहाई में होती है, ठीक है। जैसे कि 10 से स्टार्ट हो जाता है संख्या 2 अंकों की, ठीक है, 10 की दहाई हो जाती है, ठीक। तो यहाँ इसे चौथे को हल कर लेंगे। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो इकाई का अंक है उसे मान लेते हैं 22 और दहाई के अंक को मान लेते हैं x, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक एक क्या मान लेते हैं, इकाई के अंक को मान लेते हैं 22, क्या मान लेते हैं, इकाई के अंक को 22 मान लेते हैं, और दहाई के अंक को मान लेते हैं क्या, दहाई का अंक मान लेते हैं x, ठीक है। इकाई के अंक को मान लिया 22 और दहाई के अंक को मान लिया क्या, x मान लिया। तो जो संख्या होगी वो क्या बनेगी, संख्या बनेगी 10x प्लस का 22, 10x प्लस का 22 बन गया, यानी 10 की दहाई होती है 10x प्लस का 22 बन गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अंकों का गुणनफल दिया है, कितना अंकों का गुणनफल दिया है 12, तो लिखेंगे अंकों का गुणनफल कितना है, गुणनफल 12 दिया है, अंकों का गुणनफल 12 दिया है। तो अंक कौन कौन से हमारा है, इकाई का अंक हमने माना है क्या, इकाई के अंक को x माना है, दहाई के अंक को 22 माना है। तुम्हारा अंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, x गुणा 22 बराबर का 12 हो जाएगा, यानी x 22 बराबर कितना हो जाएगा 12। तो इसको समीकरण नंबर पहला मान लेते हैं। अब कह रहा है कि
जब इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। यानी संख्या कौन सी है, संख्या हमारी ये वाली है, इसमें अगर 36 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान क्या होते हैं, पलट जाते हैं। पलट जाने पर क्या मतलब होता है, यानी जो संख्या का इकाई का अंक है वो दाई का अंक हो जाता है, दाई का अंक हो जाता है वो बाई का, वो इकाई का अंक हो जाता है। यानी जो इकाई का अंक हो जाएगा, अब नई संख्या पलट जाएगी तो इकाई का अंक हो जाएगा x और दाई का अंक क्या हो जाएगा बाई। तो लिखेंगे संख्या में क्या, अगर संख्या में जो संख्या है उसमें 36 जोड़ दिया जाता है तो हमारी जो क्या प्राप्त होती है, नई संख्या प्राप्त होती है। यानी संख्या के अंक पलट जाते हैं, नई संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो संख्या कितनी, संख्या हमारी 10x प्लस का बाई है और इसमें क्या जोड़ दिया जाता है, 36 जोड़ दिया जाता है। तो नई संख्या कौन सी बन के तैयार होगी, यानी जो इकाई का अंक है उसकी जगह दाई का अंक आ जाएगा, दाई की अंक की जगह बाई इकाई का अंक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 बाई प्लस का x हो जाएगा, यानी जो इकाई का अंक है वो दाई के अंक की जगह आ जाएगा, जो दाई का अंक है वो इकाई के अंक की जगह पहुँच जाएगा। तो 10 बाई प्लस x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, सबको इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे। तो 10x प्लस का है, ये वाला प्लस की संख्या इस तरफ पक्षांतर करके लाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और प्लस का बाई है इस तरफ, ये वाला प्लस का 10 वाई इस तरफ पक्षांतर हो के आएगा तो माइनस का 10 वाई हो जाएगा, और प्लस का 36 बराबर का 0, इस तरफ क्या बचा, 0 बचा, पक्षांतर होके आ गया तो 0 बचा। ठीक है, प्लस का 10x में से माइनस का 1x जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का x बचेगा, यानी सॉरी प्लस का क्या बचेगा, 10 में से 1 गया, 9x बचेगा प्लस का। ठीक है, 9x प्लस का बच रहा है। अब यहाँ से देखा जाए माइनस का 10 वाई में से प्लस का y जाएगा तो माइनस का 9y बचेगा, और प्लस का 36 बराबर का 0। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से हमारा सब में से 9 कॉमन आ रहा है, 9 को काटेगा और 36 को भी काट देगा। तो यहाँ से क्या लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेने से 9 से 9 कटेगा, क्या बचेगा x, और यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा बाई बचेगा, और 9 चौके 36 प्लस का 4 बचेगा बराबर का 0। ठीक, यहाँ से हमें निकालना है x माइनस का बाई प्लस का 4 बराबर का 0, वो निकालना है इतना। तो हमारा क्या हो जाएगा, 0/9 हो जाएगा, 9 का भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो x माइनस का बाई प्लस का 4 बराबर का 0 हो जाएगा, बराबर का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब x माइनस का बाई बराबर का इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब हम माइनस का बाई बराबर निकालेंगे तो माइनस का 4 है इस तरफ, और ये पक्षांतर होके जाएगा, प्लस की संख्या उस तरफ जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। ठीक, यहाँ से माइनस का कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस का कॉमन लेने से क्या बनेगा, माइनस का बाई बराबर माइनस का कॉमन ले लिया जाए तो 4 माइनस से माइनस कटा, माइनस माइनस होता प्लस का। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो बाई का मान कितना आ जाएगा, बाई बराबर आ जाएगा x प्लस का 4, बाई बराबर कितना आ गया, x प्लस का 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इस समीकरण इसको क्या मान लिया जाए, इसको दूसरा वाला समीकरण मान लिया जाए। ठीक है, दूसरा समीकरण मान लेंगे, क्या करेंगे, इसको दूसरा समीकरण मान लेते। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, जो समीकरण 2 से बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर जो लिखेंगे, समीकरण 2 से बाई का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखने पर रखेंगे, जहाँ पे बाई दिखाई देगा वहाँ पे रख देंगे बाई का मान। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है हमारे पास x बाई बराबर कितना है, 12 है। तो बाई का मान रखेंगे तो x, बाई का कितना है, x प्लस का 4, बाई का मान कितना है, x प्लस का 4 है। ठीक है, तो x प्लस का 4 हो जाएगा बराबर का 12 है। ठीक है, बाई का मान कितना है, x प्लस का 4 है, तो बाई की जगह बाई का मान रख दिया। यहाँ से ये समझना है, ये वाला जो समीकरण था एक पहला था, तो यहाँ से गुणा करेंगे, x का गुणा x में करेंगे, फिर 4 में करेंगे, तो x का गुणा x में करने पर x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस प्लस होता है, 4 गुणा x 4x हो जाएगा बराबर का 12 है। ये 12 इस तरफ पक्षांतर करके लाएंगे तो माइनस का संख्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 12 बराबर का इस तरफ 0 बचेगा। हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करने पड़ेंगे जो प्लस के चिन्ह के साथ आ जाए 4। ठीक है, तो 12 के गुणनखंड करेंगे माइनस 12 के, तो 1 गुणा 12 करेंगे, 2 गुणा हो जाएगा 6, 2 गुणा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए 6 में से 2 गया कितना, 4 बचेगा, 6 में से 2 गया कितना बचेगा, 4। तो यहाँ ले लिया जाए, यानी या ऐसे कर सकते हैं 4 तिया 12 और 3 चौके 12, ये भी कर सकते हैं, और 6 दूनी 12 ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ ले लिया जाए प्लस का 6 ले लिया जाए, और माइनस का कितना ले लिया जाए, 2। तो 6 में से प्लस के में से माइनस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, गुणा करने पर माइनस का 12 बनेगा। तो ये वाला जोड़ा ले लिया जाए, तो x स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का 2x माइनस का 12 बराबर का 0, बराबर का कितना 0। यहाँ से देखा जाए तो ये 4 पद बन गए, 2 2 का जोड़ा
बना लेंगे, जोड़े में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन लेने से x कटेगा, क्या बचेगा x प्लस और प्लस प्लस होता है, x का x में देंगे 6 बचेगा, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कटेगा और माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x। माइनस और माइनस प्लस होता है और 2 6 12 बराबर का 0। ठीक, यहाँ से देखा जाए तो एक कोष्टक में आ जाएगा x माइनस का 2 और दूसरे एक कोष्टक में आ जाएगा x प्लस का 6 आ जाएगा बराबर का 0। ठीक, बराबर का 0। अब यहाँ से देखा जाए तो हम यहाँ पे जो लिख लेंगे इसको, हमारे पास एक आया कोष्टक में x प्लस का कितना आया, x प्लस का 6 आया, दूसरे कोष्टक में x माइनस का 2 आया बराबर का 0। जब x प्लस 6 बराबर लेंगे 0 तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। और दूसरा जब हम क्या लेंगे, x माइनस का 2 बराबर का 0 लेंगे तो x बराबर कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा। ठीक है, यहाँ से x के मान 2 आ गए, एक तो प्लस का 2 आ गया और एक माइनस का 6 आ गया। तो जो माइनस में संख्या होती है उसको क्या करेंगे, माइनस में हमारा इकाई का अंक नहीं आ सकता है, ना दहाई का अंक आ सकता है, यानी जो संख्या है माइनस वाली ये वाला काट देंगे, इसको नहीं लेंगे क्योंकि संभव नहीं है। अब जो हमारा मान है वो x बराबर 2 लेंगे, यानी जो प्लस वाला मान है यानी धनात्मक मान है उसको लेंगे। तो हमें क्या करना होगा, अभी जो है x बराबर तो निकाल लिया, हमें y का मान भी निकालना होगा, इसलिए हम समीकरण 1 में रख दें x का मान, तो y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे x बराबर 2 को समीकरण 1 में रखने पर, एक समीकरण है x प्लस x गुणा y बराबर 12 है, तो x की जगह रख देंगे 2, तो 2 गुणा y बराबर का 12 हो जाएगा। तो हमारा जो y बराबर आएगा वो कितना आएगा, 12/2 आएगा, 2 एकम 2 2 6 12, तो y बराबर कितना आया 6। यहाँ से देखा जाए तो x का मान 2 आया और y का मान 6 आ गया। ठीक है, तो हमारी जो संख्या है उसे हम संख्या को निकाल लेंगे। संख्या बराबर बनी थी हमारा कितना, 10x प्लस y बना था, कितना संख्या बना था, 10x प्लस का y बना था। तो 10 गुणे x की जगह x का मान रखें, x का मान कितना है 2 है, प्लस y का मान कितना है, y का मान 6 है। तुम्हारी जो संख्या आ जाएगी वो हो जाएगी 10 दूने 20, 20 प्लस का 6 तो आ जाएगा 26। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 26 संख्या बन गई। कितनी बन गई, 26 संख्या बन गई। अगर हम इसका गुणा करें तो 6 दूने 12, तो गुणनफल कितना आ रहा है, गुणनफल हमारा ये है। ठीक है, उसके अंकों का गुणनफल कितना आ रहा है, 12। तो हमें इसका गुणा कर दें, यानी जो 26 संख्या है उसका गुणा करें, 6 दूने 12। तुम्हारा जो इसको चेक भी कर लिया हमने, 12 गुणनफल आ रहा है। ठीक है, 12 आ रहा है गुणनफल। मुझे आशा है कि क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आया होगा ये भी। अब हम जो क्वेश्चन संख्या जो 5वां है उसे हम हल कर लेंगे। ठीक है, 5वें को हल कर लिया जाए। यहाँ पे जो हमारा 5वां सवाल है वो लास्ट सवाल है, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, 5वां सवाल कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं सेंटीमीटर में दे रखी 5x और कितना दे रखा है 3x माइनस का 1 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप समकोण त्रिभुज जानते हो, तो समकोण त्रिभुज हमारा क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं। हमने जो है यहाँ से समकोण त्रिभुज बना लिया, यानी समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं दे रखी कितनी, मान लो कि ए और बी और सी, ये क्या है समकोण त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज का ये वाला कोण होगा 90 अंश का होगा। क्या होगा, 90 अंश का होगा। और हमें 2 भुजाएं दे रखी हैं जो समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं दे रखी हैं। एक भुजा दे रखी है हमारी कितनी, यहाँ से देखा जाए तो 5x दे रखी है एक भुजा। ठीक है, तो इस ये वाली भुजा दे रखी है 5x, और ये वाली भुजा जो है ये वाली समकोण बनाने वाली ये वाली भुजा दे रखी है 3x माइनस का 1 क्या दे रखा है, इतनी दे रखी है। ठीक, और इसका सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दोनों भुजाएं सेंटीमीटर में हो जाएगी। ठीक, अब हम जानते हैं जो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला भी जानते हैं। अब जो दिया है उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है हमें वो लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया है कितना, क्षेत्रफल दिया है 60 वर्ग सेंटीमीटर, 60 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। और समकोण बनाने वाली भुजाएं दे रखी हैं, लिखेंगे तथा समकोण बनाने वाली भुजाएं दे रखी हैं, यानी ए बी बराबर कितना दे रखा है, ए और बी बराबर दे रखा है 5x सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और हमारा बी सी बराबर कितना दे रखा है, बी सी बराबर दे रखा है कितना
BC बराबर 3x माइनस का 1 सेंटीमीटर। ये दोनों भुजाएं दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं? दोनों भुजाएं दे रखी हैं। तो हम जानते हैं जो त्रिभुज का वो होता है, हम जानते हैं त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल वाला, वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा क्या होता है? आधार गुणा लंब। आधार गुणा क्या होता है? लंब होता है। आधार गुणा लंब, आधार क्या है? ये वाली भुजा क्या है? त्रिभुज यानी जो कोण होता है, कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, और ये नीचे वाली भुजा क्या होती है? आधार होती है। ये वाली भुजा, सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है? सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है। ये वाली भुजा कर्ण होगी, ये लंब हो गई और ये आधार होगी। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला, वो फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणा लंब होता है। आधार गुणा लंब। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, वो कितना दे रखा है? 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसकी जगह 60 लिख लेंगे क्षेत्रफल की जगह, 1/2 गुणे का, और हमें आधार कितना दिया? आधार दिया है कितना? 5x दिया, गुणा लंब कितना दिया? लंब ये वाली भुजा है तो दिया है कितना? 3x माइनस का 1 दिया है। ठीक, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 2 का गुणा करेंगे इसमें तो 120 हो जाएगा। 2 का गुणा करने पर 120 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा? 5x, 3x माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पर 5x गुणा 3x माइनस का 1 बराबर का 120 ऐसे लिख सकते हैं इसे। ठीक है, 5 तिया 15 तो 15x स्क्वायर हो जाएगा। 15x स्क्वायर हो गया, और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 5 एकम 5x हो जाएगा बराबर का 120 हो जाएगा। ठीक है, ये जो 120 इस तरफ पक्षांतर कर सकते हैं। क्या करेंगे? इसको 120 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 15x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 120 बराबर का 0, माइनस का 120 बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से जो कॉमन ले लेंगे वो हम 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 ये इसको भी काट देगा 120 को, तो 5 कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन ले लिया जाए। 5 तिया 15, 3x स्क्वायर बचेगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा? x बचेगा। ठीक, यानी हम भाग देंगे 5x/5 करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा? x बचेगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, 5 से काटेंगे 5 दूने 10, 5 दूने बस 10 बचा कितना? 2 बचा, 5 चौके 20 बराबर का 0। हमें निकालना होगा क्या? 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 24 बराबर का 0/5 करेंगे तो 5 का भाग 0 में देंगे तो ये 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 24 बराबर का कितना? 0 हो जाएगा। अब हमने जो द्विघात समीकरण बना लिया, द्विघात समीकरण बन गया, तो हम इसके क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, हमें 24 के यानी हमें क्या करना पड़ेगा? जो सी वाला पद है इसको और इसको गुणा करके हमें ऐसे गुणनखंड करने होंगे जो हमारा माइनस का x आ जाए। ठीक है, 1x आ जाए। ठीक है, 3 गुणा हमें 24 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे। हमें बनाना है कितना? x लाना है। ठीक, तो इसके 24 के कर लेंगे, 8 तिया 24, तो 3 तो है, इसके 24 के करेंगे, 8 तिया 24, 2 दूने 4 दूने 8 तिया 24, इसके 24 के ये हो गए गुणनखंड। हमें क्या करना है? माइनस का x लाना है। क्या लाना है? माइनस का x लाना है। तो हमें क्या जोड़ा लेना पड़ेगा? हमें जो जोड़ा लेना पड़ेगा वो हमें किसका लेना पड़ेगा? हमें जो है वो हमारा लेना पड़ेगा, बन जाएगा हमारा जोड़ा 9 और 8 72, 24 तिया 72 होता है। तो क्या करें? यहाँ पे हम कर लें 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 9 गुणा 8 कर लें, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। हमारा माइनस का 9 में से प्लस का 8 जाएगा तो हमारा क्या बनेगा? 24 तिया 72 होता है। हमारा माइनस का 72 लाना है तो हमें माइनस का 72 आसानी से आ जाएगा। तो हम जोड़ा कौन सा? ये वाला जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, 9 गुणा 8 कर लेंगे, यानी माइनस का 9 लेंगे और प्लस का 8 लेंगे, यानी 9 में से माइनस के में से 1 प्लस का 8 जाएगा तो 1 बचेगा माइनस का। ठीक, तो 3x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 8x और माइनस का 24 बराबर का 0। 4 पद बन गए। 2 का जोड़ा बना लेंगे, जोड़े में से कॉमन लेंगे। जोड़े में से क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ से हमारा जो कॉमन आ रहा है यहाँ से, यानी 3x स्क्वायर माइनस का 9x में से कॉमन लेंगे तो 3x स्क्वायर को लिखें 3 गुणा 3 गुणा x लिखें, इसको लिखें 3 गुणा 3 गुणा x लिखें। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए 3x कॉमन आ रहा है, ये वाला 3x, तो 3x वाला कॉमन लेंगे, 3x से 3x कटेगा, x बचेगा, और माइनस 3x से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, क्या बचा? 3 बच गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बचा? 3x कॉमन लेने से 3x से 3 का x कट गया, क्या बचा? x बचा, प्लस और माइनस माइनस होता है, 3 तिया 9, 3 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? यहाँ से हमारा यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे, प्लस का 8 कॉमन लेने से 8 से 8 कटेगा, क्या बचेगा? x,
8 से 8 का कटा, क्या बचा x प्लस और माइनस माइनस होता है, 8 तिया 24 बराबर का 0। ठीक है, तो एक कोष्टक में हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस का 8 आ जाएगा, सॉरी एक कोष्टक में क्या आ जाएगा 3x प्लस का 8 आ जाएगा, दूसरे कोष्टक में x माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, x माइनस का 3 आ गया और दूसरे कोष्टक में क्या आएगा x 3x प्लस का 8 आ गया। ठीक है, बराबर का 0। हमें जब जो है 3x प्लस का 8 बराबर का 0 लेंगे, 3x प्लस 8 बराबर 0 लेंगे तो 3x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, पक्षांतर करने पर प्लस की संख्या उस तरफ हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 8 बटे कितना आ जाएगा 3, एक x का मान ये आ गया और दूसरा x का मान कितना है, x माइनस का 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 3 आएगा प्लस का। ठीक है, यहाँ देखा जाए x बराबर 8 माइनस का 8 बटे 3 आ रहा है, दूसरा आ रहा है 3, तो ये वाला मान जो है असंभव है, यानी ये वाला मान जो माइनस वाला है वो संभव नहीं है। तो जो मान आएगा वो हमारा कौन सा आएगा, ये वाला मान आएगा x बराबर 3। ठीक है, तो x बराबर 3 मान आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हमें निकालना है, दो भुजाएं निकालनी है। ठीक है, तो दो भुजाएं आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ पे हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ हल करेंगे तो हमारी जो भुजाएं हैं उनको लिख लेंगे। तो हमारी ए बी वाली भुजा कितनी है, 5x दे रखी है, तो x का मान कितना है, x का मान हमारा है 3, तो ए बी वाली भुजा कितनी आएगी, 5 गुणे का 3 करेंगे तो कितना, ए बी वाली भुजा कितनी आएगी 15 सेंटीमीटर, 5 या 15 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, और हमारी जो बी सी वाली भुजा है वो कितनी है, बी सी वाली भुजा है कितनी है 3x माइनस का 1, तो 3 गुणा x की जगह x का मान रख देंगे, कितना x का मान कितना आया, x का मान आया 3। ठीक है, x का मान आया कितना 3, 3 तिया 9 माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा, बी सी बराबर कितना आ जाएगा, बी सी बराबर आएगा 3 तिया 9, 9 में से 1 गया 8 बचा। ठीक है, तो बी सी वाली भुजा कितनी आ जाएगी, बी सी बराबर आ जाएगा 8। मुझे आशा है कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारे जो दो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं कितने, दोनों भुजाएं क्रम से हमें मालूम होंगे। ठीक है, तो हमें दो भुजाएं मालूम हो गई, यानी दो भुजाएं मालूम हो गई इसकी। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में ये कह रहा था यहाँ पे कि त्रिभुज की भुजाएं याद करनी है। ठीक है, तो हमने दो भुजाएं आसानी से निकाल ली। हमने ये वाली भुजा आई, वो आई कितनी, ये वाली भुजा आई, ए बी वाली भुजा कितनी आई, ए बी वाली 15 सेंटीमीटर, ये वाली 15 आ गई 15 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा कितनी आ गई, ये वाली आ गई हमारी कितनी, ये वाली 8 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें क्या निकालना होगा, अब हमें यहाँ से देखा जाए तो आधार मालूम है और लंब मालूम है। अब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए क्या करेंगे, वो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ए बी बराबर हमें मालूम है, ए बी बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर, और हमें बी सी भुजा मालूम है, बी सी बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, ए सी बराबर निकालना है, ए सी बराबर निकालना है। तो यहाँ पे क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो लंब हमें मालूम है, कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण बराबर ज्ञात करेंगे, कर्ण बराबर ज्ञात करेंगे अंडर रूट में आ जाएगा कितना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें लंब दे रखा है कितना, लंब दे रखा है 8, तो 8 का वर्ग हो जाएगा, प्लस आधार कितना दे रखा है, आधार 15 दे रखा है, 15 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से निकालने पर 8 का वर्ग होता है 64 और 15 का वर्ग होता है 225। तो जोड़ लेंगे 5 और 4 9 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो गया, और 2 और 6 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, कितना आ गया 289, कितना आ गया, कर्ण बराबर आ गया 289 आ गया। तो हम निकालेंगे कर्ण बराबर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने पर ये 17 का होता है। तो हमारी जो कर्ण वाली भुजा कितनी आएगी, 17 आ गई, कितनी आएगी 17 आ जाएगी। ठीक है, लिखेंगे अतः त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रम से निकाल ली हमने। अतः त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः कौन कौन सी हैं, 15 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर हैं। मुझे आशा है कि क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन संख्या आज की क्लास में हमने
जो क्वेश्चन किए हैं हमने 5 किए हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई, इसलिए आप जो है अच्छे से एक बार देख लें वीडियो को। तो आज के लिए हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए थे, तो आप रोक के वीडियो को अच्छे से लिख सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब हमारी जो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एक्सरसाइज जो 4.1 से लेकर के 4.4 तक, और जो हमारा चैप्टर 4 था उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने हल किए हैं, जो प्रीवियस जो हमारे पेपर हैं उनमें आए हुए हैं। ये 2014, 15, 16 में आया है, ये भी आया हुआ है। हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही लिए हैं। 2014 में आया है ये चौथा वाला सवाल, और ये वाला सवाल भी आया हुआ है। तो हमने ये सवाल हल किए हैं। तो आपको जो है वीडियो एक बार समझ में नहीं आते हैं सवाल तो दोबारा फिर देख लेनी है, वीडियो डिलीट नहीं होगी, पड़ी रहेगी। तो आप सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अच्छे से एक बार देख लें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो 5वां शुरू होगा। वो हमारा है 5वां चैप्टर है, वो समांतर श्रेणियाँ हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक ये वीडियो देखने थैंक यू। इसमें से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।